Assalamu alaikum students. Today our topic is about diarrhea, its causes, signs, symptoms, management, first aid. This is included in the syllabus of medical assistant first year. Also can be referred by medical assistant second year and those having medical surgical who are having gastroenteritis disease of gastrointestinal system. So in this I am going to tell you about the what is diarrhea, what are the different definitions for diarrhea, the different types, causes, signs, symptoms of diarrhea. As you know that there is a problem with the internet, so I'm not able to upload whole class in whole these classes in a single this session. So I have divided this topic in part first and part second. So today we will discuss about the diarrhea. So what is diarrhea? Diarrhea, as you all know, that diarrhea is when we have frequent loose water bowel motions, watery bowel motions. In most cases, the symptoms resolve on their own within a couple of days without the need for medical treatment. So डायरिया होता है, हम अगर सिंपली बोलेंगे डायरिया किसको बोलते हैं तो सिंपली बोलते हैं डायरिया होता है जब हमारा जो मोशन होता है, बाउल मूवमेंट होती है, वो लूज होती है, वाटरी हो जाती है, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है. तो क्या कहते हैं कि मोस्ट केसेस सिम्टम्स रिजॉल्व ऑन देयर ओन विद इन अ कपल ऑफ डेज विदाउट द नीड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, जो डायरिया होता है वो खुद ठीक हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है कुछ दिनों के बाद. वो उतना ज़्यादा नहीं होता है कि हमें ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की या मेडिकल अटेंशन सीख करने की ज़रूरत पड़े. So, diarrhea is defined by the World Health Organization as having 3 or more loose or liquid stools per day, or as having more stools than is normal for that person. So, अगर हम देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डायरिया को कैसे डिफाइन किया, जब एक इंडिविजुअल दिन में 3 या 3 से ज़्यादा सॉरी लिक्विड स्टूल्स पास करता है, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर किसी का नॉर्मल बाउल हैबिट दिन में एक बार पास करने का है या 2 बार पास, उससे ज़्यादा 3, 4 या 5 बार अगर वो स्टूल पास करता है तो हम बोलते हैं कि दैट पर्सन हैज डेवलप्ड डायरिया. तो डायरिया ऑल्सो सुपरलाइज डायरिया को हम डायरिया भी बोलते हैं, डायरिया भी बोलते हैं. is the condition of having at least three loose liquid or watery bowel movements each day. जो मैंने आपको बोला, एक दिन में लिक्विड हमारी स्टूल की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाना, जो लूज हो, लिक्विड हो या कभी कभी वाटरी भी हो जाता है, एक दिन में 3 बार से ज़्यादा अगर हम पास करते तो हम बोलते हैं डायरिया. It often lasts for a few days and can result in dehydration due to fluid loss. जो ये डायरिया होता है ये कम से कम कुछ दिनों तक रहता है, इसकी वजह से अब डिहाइड्रेशन भी होती है, क्योंकि डायरिया जब होता है तो उसके साथ ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है. Signs of dehydration often begin with loss of normal stretchiness of the skin and irritable behavior. यूजुअली अगर ज़्यादा वाटर लॉस होता है तो क्या हो जाता है, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, लॉस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेचिंग, स्किन जो होता है, स्किन टर्गर जो होता है, स्किन की टर्जिडिटी जो होती है वो लॉस हो जाए, स्किन लूज हो जाता है. और कभी कभी अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है तो कोई इंडिविजुअल इरिटेबल हो जाते हैं. This can progress to decreased urination, loss of skin color, a faster heart rate and a decrease in responsiveness. अब अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई, अनचेक डिहाइड्रेशन रहती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, यूरिनेशन कम हो जाती है, कम यूरिन आता है, स्किन का कलर पेल हो जाता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, एंड ए डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस एज इट बिकम्स मोर सीवियर. आहिस्ता आहिस्ता अगर अब डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गई तो पर्सन क्या होता है, वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, कम रिस्पॉन्सिव रहता है. लूज but not watery stools in babies who are exclusively breastfed however are normal. लेकिन अगर हम बच्चों में हम देखेंगे, उनमें जो होता है स्टूल होता है लूज होता है, वाटरी नहीं. अगर स्टूल लूज हो तो ऐसे बेबी जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उनके लिए लूज स्टूल नॉर्मल होता है, उनमें वो डायरिया नहीं कहलाता. Now what are the different types of diarrhea? Diarrhea that lasts 1 or 2 days and goes away on its own is known as acute diarrhea. यूजुअली हम डायरिया के 2 ही टाइप्स बोलते हैं, एक्यूट डायरिया, क्रॉनिक डायरिया. फिर वो अलग होता है कि
कौन सा काज इन्वॉल्व है, अकॉर्डिंगली वो टाइप का डायरिया होता है। लेकिन यूजुअली अगर हम डायरिया की बात बोलते हैं तो हम बोलते हैं एक्यूट डायरिया, क्रॉनिक डायरिया, माइल्ड डायरिया, सीवियर डायरिया। तो अब ये एक्यूट डायरिया क्या होता है? Diarrhea that lasts 1 or 2 days and goes away on its own is known as acute diarrhea। जो 1 या 2 दिन रहता है, खुद ठीक भी हो जाता है, ज्यादा मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स अ कॉमन कंडीशन दैट अफेक्ट्स पीपल ऑफ एल। ये जो एक्यूट डायरिया यूजुअली हर किसी एज में होता है, हर किसी मतलब हर किसी एज के पर्सन को ये मतलब हो जाता है। जैसे बच्चों में होता है, बड़ों में होता है, बूढ़ों में होता है, तो ये कॉमन है। Acute diarrhea is defined as an abnormally frequent discharge of semi-solid or fluid fecal matter from the bowel lasting less than 14 days. This definition is given by World Gastroenterology Organization. They have said that if we will define acute diarrhea, it is when we have abnormal frequent discharge, semi-solid discharge of or fluid fecal matter जब हमारे बाउल से पास होता है, जो कभी कभी 15 दिन 14 दिन से कम तक रहता है, तो हम उसको एक्यूट बोल सकते हैं। Sorry. Diarrhea lasting 4 weeks or more, whether continuous or intermittent, is known as chronic diarrhea and can be a symptom of an underlying chronic disease or condition। अब अगर डायरिया रहता है 4 वीक्स तक या 4 वीक्स से ज्यादा, कभी कभी ये कंटिन्यूसली रहते हैं, कभी कभी बीच बीच में इंटरमिटेंट, मतलब 4 दिन तक रहा, फिर फर्क हो गया, फिर से डायरिया हो गया, जो ये डायरिया होता है इसको हम क्रॉनिक डायरिया बोलते हैं। इसमें यूजुअली देखा गया है कि क्रॉनिक डायरिया में कोई क्रॉनिक डिजीज या कोई कंडीशन होती है जिसकी वजह से क्रॉनिक डायरिया होता है। द 3 टाइप्स ऑफ डायरिया आर, अब अगर हम ऐसे बोलेंगे कि कौन सी टाइप्स ऑफ डायरिया, जैसे हमने एक्यूट क्रॉनिक बोला, वैसे ही शॉर्ट ड्यूरेशन वाटरी डायरिया, शॉर्ट ड्यूरेशन ब्लडी डायरिया एंड परसिस्टेंट डायरिया। मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन वाटरी डायरिया मीन्स जो कम टाइम तक रहे, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चेंज हो जाए लेकिन कम टाइम तक रहे। शॉर्ट ड्यूरेशन ब्लडी डायरिया मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में डायरिया रहते हैं कम टाइम, लेकिन उसके साथ ब्लड भी होता है। एंड परसिस्टेंट रहती थर्ड टाइप, जो कॉन्स्टेंटली होता रहता है, दैट इज लास्टिंग मोर देन 2 वीक्स, विच कैन ईदर बी वाटरी और ब्लडी। जो कंस्टेंट रहता है, परसिस्टेंट रहता है, जो 2 हफ्तों से ज्यादा रहता है, उसके साथ वाटर भी हो सकता है और ब्लड भी हो सकता है। द शॉर्ट ड्यूरेशन वाटरी डायरिया मे बी ड्यू टू कॉलरा। यूजुअली देखा गया है जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाटरी डायरिया होता है वो कॉलरा की वजह से होता है, मतलब जो एक बैक्टीरियल विब्रियो कॉलरा होता है उसकी वजह से होता है। तो यूजुअली ये क्या होता है, ये कॉलरा की वजह से डायरिया यूजुअली डेवलप्ड वर्ल्ड में देखा गया है। तो डेवलप्ड वर्ल्ड में नहीं देखा जाता है क्योंकि उनमें जो हेल्थ सिस्टम है बहुत अच्छा है, वाटर फैसिलिटीज अच्छी है, तो वहाँ पे नहीं होती है। यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज में होती है जहाँ पे हाइजीन फैसिलिटीज, वाटर सैनिटेशन वगैरह प्रॉपरली ना हो। इफ ब्लड इज प्रेजेंट इट इज आल्सो नोन एज डिसेंट्री। अब अगर हमारे इस स्टूल के साथ ब्लड भी प्रेजेंट होता है तो हम बोलते हैं कि दैट इंडिविजुअल, दैट पर्सन इज हैविंग डिसेंट्री। अगर उसमें क्या कहते हैं डायरिया हो, लेकिन डायरिया के साथ ब्लड भी हो, तो हम क्या बोलते हैं, इसको डिसेंट्री है। Now what are the different causes? What are the different causes? कौन कौन से causes है? Those causes which are responsible for causing diarrhea. Acute या जिसको हम brief भी बोलते हैं, जो कम टाइम तक short span का होता है, is usually caused by bacterial, for example salmonella, viral infection भी हो सकता है, rotavirus, norovirus या parasitic, for example giardia जिसकी वजह से giardiasis होता है, intestinal infection होता है। इज द इन्फेक्शन ऑफ द बाउल। जो एक्यूट होता है यूजुअली वो या तो बैक्टीरियल या वायरल या पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, किसका, बाउल्स का, इंटेस्टाइन्स का। डायरिया caused by any of these infection is referred to as gastroenteritis। अगर हमारे बाउल में चाहे वायरल चाहे बैक्टीरियल या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन, हम क्या बोलते हैं, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। Travel to places where the climate or sanitary practices differ from one's home country may cause short-term gastroenteritis, जिसको हम ट्रैवल डायरिया बोलते हैं। मीन्स कि कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान में ट्रैवल डायरिया हो जाता है। वो क्या होता है, ट्रैवल डायरिया होता है वो डायरिया जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह, जब वहाँ का खाना पीना, वहाँ का वाटर, वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल हमारे क्लाइमेट से डिफरेंट होता है, तो क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो जाता है, वो खुद रिजॉल्व हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम कंटेमिनेटेड फूड और वाटर एंड इज नोन एज ट्रैवलर्स डायरिया। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैवलर्स डायरिया होता है। वो ज्यादा सीवियर नहीं होता है, हमें सिर्फ हमारा जो वाटर है, फूड वगैरह है, वो चेंज होने की वजह से क्या होता है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द gastric gastric system. The most common cause is an infection of the intestines due to either a virus, bacteria, or parasite, a condition also known as gastroenteritis. These infections are often acquired from food or water that has been contaminated by feces or directly from another person who is infected. मतलब यहाँ पे मैंने फिर समराइज किया कि इन शॉर्ट जो डायरिया होता है वो इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन इंटेस्टाइन्स का होता है, वो वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या पैरासाइट की वजह से होता है। वो जो कंडीशन क्रिएट करता है डायरिया होता है इन्फेक्शन, उसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। ये इन्फेक्शन यूजुअली हम कहाँ से एक्वायर करते हैं? या तो पानी से, या खाने पीने से, या किसी ने किसी जो कंटेमिनेटेड हो गया हो फीसिस से, स्टूल से, या डायरेक्टली किसी पर्सन की वजह से इन्फेक्टेड हो गया, और फिर वो इन्फेक्टेड हम जो मटेरियल है फूड या वाटर के साथ हम इंजेस्ट करते हैं, हमें एंटर हो जाता है। तो यूजुअली हम उसको फीकल रूट बोलते हैं। तो हम ओरली कोई चीज लेते हैं जो इन्फेक्टेड होती है ड्यू टू द फीसिस, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह पानी से कांटेक्ट हो, हाथों से कांटेक्ट हो। जब हम वो चीज खाते हैं इन्फेक्शन हो जाता है, हमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, और उसका एक सिम्टम क्या होता है? डायरिया होता है। नाउ व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ क्रॉनिक डायरिया? मतलब हम अभी तक एक्यूट का बोल रहे थे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, इन्फेक्शन होता है, वायरल होता है, बैक्टीरियल होता है, पैरासिटिक होता है, और हम एक्यूट में अब अगर हम देखेंगे क्रॉनिक, कभी कभी डायरिया जब बहुत ज्यादा क्रॉनिक होता है तो उसमें कुछ अंडरलाइंग काजेस होते हैं। यूजुअली देखा गया है कि वो काजेस क्या होते हैं? डिजीज होती है, डिजीज कंडीशन होती है। अब वो डिजीज कंडीशन कौन सी होती है, उसमें क्या क्या? ग्लूटेन इंटॉलरेंस। ग्लूटेन इंटॉलरेंस मीन्स हमारे बहुत सारे फूड में स्पेशली व्हीट में ग्लूटेन होता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन टॉलरेट नहीं करते, इंटॉलरेंस हो जाता है, जिसको हम सीलिएक डिजीज भी बोलते हैं। तो जब हमारे इंटेस्टाइन को टॉलरेट ही नहीं करते, जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, विद द रिजल्ट क्रॉनिक डायरिया होता रहता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस मीन्स इनेबिलिटी टू प्रॉपरली डाइजेस्ट लैक्टोज इन डेयरी प्रोडक्ट्स। जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, कभी पनीर खाते हैं, क्या कहते हैं इसको, बटर, पनीर, मिल्क, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर हम खाते हैं उसमें उसमें लैक्टोज होता है। बहुत सारे ऐसे भी इंडिविजुअल्स होते हैं, पर्सन होते हैं जो लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। जब वो टॉलरेट ही नहीं करते, विद द रिजल्ट उनमें बहुत ज्यादा क्रॉनिक डायरिया हो जाता है। या आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है किसी को, तो उनमें भी क्या होता है? बहुत ज्यादा क्रॉनिक डायरिया होता है, उनका जो बाउल होता है वो इरिटेबल हो जाता है। उसमें सिंड्रोम इसलिए उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, उनमें एक सिम्टम ये भी होता है कि उनमें क्रॉनिक डायरिया होता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज सच एज क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो बहुत कॉमन है। मतलब इन बाउल जो हमारा होता है उसमें इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, बाउल डिजीज हो जाती है, जैसे क्रोन्स डिजीज होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। फिर क्या होता है? वेट लॉस हो जाता है, कंटिन्यूस डायरिया होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा क्रॉनिक डायरिया होता है, फिर वेट लॉस भी हो जाता है। सो दिस कैन एक डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से क्रॉनिक डायरिया हो सकता है। बाउल कैंसर की वजह से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी कोई पेशेंट डायरिया की हिस्ट्री के साथ आता है तो हमें उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरिया हर किसी को होता है, पेशेंट को बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं, डायरिया सारनी गसन केशु पर नो, वी शुड टेक प्रॉपर हिस्ट्री। हमें देखना है कि डायरिया इसको बीच बीच में होता तो नहीं है, इंटरमिटेंट है, कंटिन्यूअस है, क्रॉनिक है, माइल्ड है, क्या है? तो प्रॉपर हिस्ट्री लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैलिग्नेंसी या कैंसर ग्रोथ भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये सब हो सकता है। You should see your doctor if you are concerned that you might have any of these conditions. हमें हमेशा हम देख डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें अगर लगता है कि इनमें से कोई कंडीशन, हमें कोई फूड खा रहे तो वो टॉलरेट नहीं हो रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, कॉन्स्टेंट परसिस्टेंट डायरिया, तो हमें जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। Chronic diarrhea can also occur when taking certain medications, for example, some antibiotics and cancer drugs. कभी कभी क्या होता है? क्रॉनिक डायरिया हमें क्रॉनिक डायरिया किसकी वजह से भी हो सकते हैं? बहुत सारे मेडिकेशन हम खाते हैं,
तो उन मेडिकेशंस की वजह से भी क्या हो सकता है, कभी कभी डायरिया हो सकता है, मेडिकेशन इंड्यूस। फॉर एग्जाम्पल कैंसर पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, वहां से उनको फिर मेडिकेशन भी चलता है, विद द रिजल्ट उनको क्या होता है, उनका इम्यूनिटी बाउल ये इम्यूनिटी कम कम हो जाती है और बाउल मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं ड्यू टू द मेडिकेशन, तो उनको बहुत ज्यादा सीवियर क्रॉनिक डायरिया होता है। Now, signs and symptoms. Usually the main symptom of diarrhea is loose, watery bowel motions. जैसे अब हम बोलते हैं, अक्सर हम यूज करते हैं मुझे लूज मोशन है, मीन्स कि मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, मुझे मोशन लूज है, बार बार स्टूल पास हो रहा है। तो फिर वो स्टूल की कंसिस्टेंसी, स्टूल फीसेस 3 or more times a day, कोई 3 बार या 3 से ज्यादा बार वॉशरूम जाता है, स्टूल पास करता है, या उसको बाउल मोशन बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके साथ उनको और क्या होता है, अर्जेंट नीड टू गो टू द टॉयलेट, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग, बहुत ज्यादा मरोड़े आते हैं, बहुत ज्यादा स्पाज्म्स होते हैं, एब्डोमिनल स्पाज्म, क्रैम्पिंग होती है। चेंज इन कलर ऑफ योर स्टूल, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है। म्यूकस, पास, ब्लड और फैट, कभी कभी हमें कंसिस्टेंसी भी स्टूल की हमें लगता है जैसे कुछ म्यूकस जैसा पास हो रहा है, कुछ पास जैसा पास हो रहा है, ऑयल जैसा पास हो रहा है, कभी कभी वोमिटिंग भी होती है, जनरल बॉडी वीकनेस एंड टायर्डनेस, दीज आर ऑल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायरिया। नाउ अब नाउ कम्स कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस में सिंपली पहले हम बोलेंगे कि एक पेशेंट आता है विद द हिस्ट्री ऑफ, बोलता है कि मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, मुझे स्टूल पास हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं। तो फिर हम पूछते हैं किस तरह के स्टूल्स है, म्यूकस है, पस है, वाटरी है, ब्लडी है। तो डायग्नोसिस करने के लिए हमें क्या करना है, डायरिया इज इजीली डायग्नोस्ड बाय इट्स सिम्टम्स, हमें सिम्टम्स से ही डायग्नोसिस हो जाता है। इफ द डायरिया लास्ट लॉन्गर देन 2 or 3 days or is accompanied by symptoms such as fever or bloody stools, your doctor may perform diagnostic test to determine the cause. कभी कभी क्या होता है, अगर वो ज्यादा देर तक डायरिया रहता है, उसके साथ फीवर भी आ रहा है, ब्लडी स्टूल भी है, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है काज डिटरमाइन करने की। फिर वो कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूल कल्चर टू टेस्ट फॉर इन्फेक्शन, स्टूल को कल्चर के लिए भेजते हैं कि इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक डायरिया हो रहा है। ब्लड टेस्ट टू रूल आउट अदर डिजीजेस, फास्टिंग टेस्ट टू रिवील फूड इंटॉलरेंस, जैसे किसी को बहुत टाइम तक फास्टिंग के लिए देते हैं या उसका फूड चेंज करते हैं, फिर देखते इसको कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, ग्लूटेन या कोई और इंटॉलरेंस तो नहीं है जिसकी वजह से क्लाइंट को डायरिया हो रहा है। कंप्लीट ब्लड काउंट एंड फेरिटिन इफ एनीमिया इज, और अगर पेशेंट में एनीमिया भी है तो उसको हमें लग रहा है कि पेशेंट पेल है, एनीमिक है, तो उस टाइम कंप्लीट ब्लड काउंट भी करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी हार्मोन इफेक्ट की वजह से भी डायरिया होता है। Sigmoidoscopy or colonoscopy to look for signs of inflammatory bowel disease. These tests involve using a device with thin flexible tube and a camera and light at one end to look inside the bowel. ये सिंपली होता है सिग्माइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं, फाइबर कोप होता है वो डालते हैं, रेक्टल एरिया से डालते हैं, किसमें, सिग्माइड में और कोलन में। फिर देखते कोलन में कोई ग्रोथ तो नहीं है, अल्सरेशन तो नहीं है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, शायद कोई डिजीज कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन तो नहीं है, अल्सरेशन तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं है। ये हम कोलोनोस्कोप और सिग्माइडोस्कोप से देखते हैं। You should see a doctor if you or your baby child develop any of the following. अब आपने देखा कि जर्नलिज्म, लेकिन हमें इसमें एक चीज याद रखनी है कि हमें जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या हमारे बच्चे को, हमारे फैमिली की किसी में, स्पेशली अगर हमारे घर में छोटा बच्चा है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें लग रहा है ब्लड पास या म्यूकस स्टूल में है तो हमें जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रैश, कहीं पे अगर कोई रैश दिख रहा है, ठीक है, हमें डायरिया हो रहा है लेकिन हमें क्या, डायरिया के साथ साथ रैशेस भी निकल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें ऐसे ही होम ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, घर पे नहीं बैठना चाहिए, हमें किसी डॉक्टर को बोलना चाहिए, दिखाना चाहिए। डायरिया लास्टिंग लॉन्गर देन 1 week और गेट्स बेटर एंड कम्स बैक, या अगर हमें लग रहा है कि डायरिया 1 week से ज्यादा रह रहा है, फिर ठीक हो रहा है, फिर से वापस आ रहा है, रिलैप्सिंग है, तो उस टाइम भी हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, हम वी शुड टेक मेडिकल एडवाइस फ्रॉम ए डॉक्टर।
नाउ कभी व्हाट आर द न्यू और वर्स्ट सिम्टम्स? वर्स्ट सिम्टम्स आप इसमें कौन से जिनमें हमें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो बहुत ही वर्स्ट सिम्टम्स हो जिनमें होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। Chronic or severe diarrhea can lead to rapid dehydration, which is the excessive loss of fluids from the body. अगर chronic या severe, जिसको हम सीवियर डायरिया वो, उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी बहुत जल्दी रैपिड डिहाइड्रेशन होती है स्लोली, लेकिन अगर कभी कभी बहुत रैपिडली बहुत तेज डिहाइड्रेशन हो रही है, वाटर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, विच इज द एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी। डिहाइड्रेशन मीन सिंपली जब हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो, वो चाहे वोमिटिंग के साथ हो, डायरिया के साथ हो, एक्स्ट्रा पर्सपिरेशन के साथ हो, इन शॉर्ट हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है। डिहाइड्रेशन इज पर्टिकुलरली डेंजरस इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि बच्चों और छोटे बच्चों और बच्चों में बिलो द अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स तक हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा डिहाइड्रेशन अगर हो रही है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि बच्चों में डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स होती है। या एल्डरली जो बहुत बड़े होते हैं, बूढ़े जिनको हम बोलते हैं, पीपल विद वीकन इम्यून सिस्टम, या वो जिसमें इम्यून सिस्टम वीकन हो, जो मैंने आपको पहले ही बोला है, जैसे कुछ लोग पीपल विद HIV एड्स या अंडरगोइंग कीमोथेरेपी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी मेडिसिन जिसकी वजह से कोई ऐसी कंडीशन पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक हो, तो किस किस में हमें ज्यादा ध्यान रखना है डिहाइड्रेशन का? एक तो छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में, बूढ़ों में, जो ऐसे लोग हैं जिनमें इम्यून सिस्टम कम हो, उनमें हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन को जल्दी जल्दी हमें चेक करना है, रूल आउट करना है, सो दैट इट कैन नॉट बी डेंजरस। A doctor should also be seen if you or your family member becomes dehydrated. अगर हम हमें लगे कि हमें हमें डिहाइड्रेशन ज्यादा हो रही है किसी फैमिली में, तो हमें क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी से हमें डॉक्टर के पास। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है? कभी कभी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है, हमें पता ही नहीं चलता है, तो कैसे पता चलेगा? सो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्लूड व्हाट? एक्सट्रीम थर्स्ट, लिटिल और नो यूरिन पास्ड इन द लास्ट 8 आवर, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, पेशेंट को यूरिन ही नहीं आता है, 8 से ज्यादा घंटे हो गए लेकिन पेशेंट को यूरिन ही नहीं आता है। अब अगर पेशेंट वॉशरूम जाता भी है लेकिन यूरिन ही नहीं आता है, तो अब अगर यूरिन होता है, भाई यूरिन इज डार्क इन कलर एंड स्मेली, यूरिन बहुत डार्क कलर्ड होता है और उसमें बहुत ज्यादा स्मेल होती है। रिड्यूस्ड सलाइवा इन माउथ, सलाइवा सलाइवेशन कम होती है, ड्राई लिप्स होते, टीयर्स नहीं होते, संकन चीक्स और आईज, जो हमारे चीक्स होते वो अंदर जाते जैसे संकन होते, और आईज अगर हम आईज को भी देखेंगे तो आईज भी संकन होती है। Infants may have dry nappies for longer than 4 to 6 hours. अगर हम बच्चों को नैपीज लगाते, डायपर्स लगाते, तो हम जब 4-5 घंटे के बाद भी देखते वो ड्राई होता है, कुछ यूरिन नहीं होता है उनमें, जो उनका फॉन्टेनेले होते जो सॉफ्ट, यहाँ पे बेबी साइड पे जो सॉफ्ट पैलेट है वो हेड के ऊपर, तो वो भी संकन होता है, डिजीनेस होती है, लिथार्जिक होता है, फ्लॉपीनेस होता है, पेशेंट को बिल्कुल ही उसको हिम्मत ही नहीं होती है, उसको वो नींद जैसी फील होती है, तो रैपिड हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ होती है। अगर हम हाथ देखेंगे, पीठ देखेंगे, वो कोल्ड होते हैं। स्किन दैट डज नॉट रिलैक्स आफ्टर, अगर हम पिंच करेंगे स्किन को तो उसको वापस अपने पोजीशन में जाने में बहुत टाइम लगता है, वो जल्दी रिलैक्स नहीं करता है, उसको रिलैक्सिंग में टाइम लगता है। तो अगर हम ये साइंस एंड इनमें से कोई भी साइंस सिम्टम या ये सारे साइंस सिम्टम किसी में देख रहे हैं, चाहे वो हमारा फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो हमारा पेशेंट हो, या कोई भी हो जिसमें हम ऐसे सिम्टम्स देखते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन, तो हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट जल्दी से करना चाहिए। सो this was all about my topic. I have discussed with you what is the heritage definition by WHO, what is acute diarrhea, chronic diarrhea, what are different infections, travelers diarrhea, what are the these common signs and symptoms of diarrhea, how can we diagnose diarrhea in infants and elderly. So this was all about my today's topic. So rest we will complete in the next session. Thank you.